गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं भी हरियाणा जीके प्लस में नेशनल जीके की भी, ठीक है भी। और सबसे पहले सभी बच्चे भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें भी। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, कौन सा क्वेश्चन है भी, किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद या होप का उपयोग किया जाता है भी। किस ट्रैक या इवेंट में कूद का होप का प्रयोग किया जाता है भी, वो है भी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या, ट्रिपल जंप। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी आपका, ट्रिपल जंप रहेगा भी, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी अपना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक बुक है भी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक बुक है भी। ये किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है भी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है भी। किसकी भी, सौरव गांगुली की, कपिल देव की, सचिन तेंदुलकर की या फिर युवराज सिंह की भी। सौरव गांगुली के बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं भी आपका आंसर क्या है भी, रॉन्ग है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बुक है भी, किसकी बुक है भी, कपिल देव की। कपिल देव का पूरा नाम क्या है भी, कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव रामलाल निखंज कपिल देव का पूरा नाम है भी, ठीक है भी, रामलाल निखंज। कहां से बिलोंग करते हैं भी कपिल देव, चंडीगढ़ से। वो चंडीगढ़ जो हरियाणा पंजाब की क्या भी संयुक्त क्या भी राजधानी है। वो चंडीगढ़ जिसकी नींव रखी गई थी, कब रखी गई थी नींव भी उसकी, 1952 में। वो चंडीगढ़ जिसकी नींव कब रखी गई थी भी, 1952 में। वो चंडीगढ़ जिसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है भी, पंजाब का कौन होता है भी, राज्यपाल होता है भी, ठीक है भी। समझ में आ रही। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है भी, गुलाब चंद कटारिया हैं भी। और चंडीगढ़ के प्रशासन मेयर कौन है भी, कुलदीप कुमार। कौन सी पार्टी से चंडीगढ़ के मेयर भी कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी से भी। कौन सी पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से भी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा भी, निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा भी। आपको पहले पता होना चाहिए जो 2024 में ओलंपिक हुए ग्रीष्मकालीन, वो किस देश में, पेरिस में हुए भी। पेरिस किसकी राजधानी है भी, फ्रांस की राजधानी है। और 2028 में कहां पर होंगे भी, लॉस एंजल्स में होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे, मिशिगन में होंगे या फिर शिकागो में होंगे। बताओ भी 2028 में कहां पर होंगे भी हमारे पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक नहीं, ओलंपिक्स कहां पर होंगे भी, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स कहां पर होंगे भी, ये होंगे भी कहां पर होंगे भी, लॉस एंजल्स में होंगे भी। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होंगे भी, लॉस एंजल्स में होंगे भी। कहां पर होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है भी, कपिल देव की बुक है भी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है, कपिल देव की बुक है भी। अगला क्वेश्चन भी हमारा, थर्ड मैन एक वर्ड है भी, क्या शब्द है भी हमारा, थर्ड मैन शब्द है। निम्न में से किस खेल से संबंधित शब्द है भी। थर्ड मैन शब्द है, वो किस खेल से संबंधित शब्द है भी, बताओ भी। टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से भी। आपको पता है भी थर्ड मैन का मतलब थर्ड अंपायर से है भी। जब फर्स्ट और सेकंड अंपायर निर्णय नहीं ले पाते भी, तब निर्णय लेता है भी कौन सा अंपायर लेता है भी, थर्ड अंपायर निर्णय लेता है। मतलब थर्ड मैन किससे संबंधित है भी, वो थर्ड मैन संबंधित है भी किससे, क्रिकेट से भी। क्रिकेट से किससे संबंधित है भी, क्रिकेट से संबंधित। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूरा भी, हमारी जो 3 विकेट होती हैं भी क्रिकेट में, हमारी जो 3 विकेट होती है क्रिकेट में, इनकी बीच में कितने गज की दूरी होती है भी, इन विकेटों के बीच में कितने गज की दूरी होती है भी, इनके बीच में गज की दूरी होती है भी कितने गज की, 22 गज की। कितने गज की दूरी होती है भी, इनके बीच में 22 गज की दूरी होती है भी। समझ में आ रही मेरी बात। और थर्ड मैन का संबंध किस खेल से भी, वो खेल कौन सा है भी अपना, क्रिकेट। किस खेल से भी, क्रिकेट से भी। अगला भी, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। और हॉकी के मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में भी, कितने खिलाड़ी होते हैं भी, 12 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं, 11 या फिर 29 होते हैं भी। कितने खिलाड़ी होते हैं भी, 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 ही खिलाड़ी होते हैं भी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 ही खिलाड़ी होते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। आप याद कैसे रखो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं भी। एक एक की पिटाई करूंगा मैं, सभी की किससे पिटाई करूंगा भी, हॉकी से पिटाई करूंगा भी। एक एक की किससे पिटाई होगी भी, एक एक का मतलब किससे है भी, एक एक का मतलब किससे है भी, 11 से। एक एक का मतलब किससे है भी, 11 से है। बात आ रही है समझ में भी। क्योंकि भी हम समझते हैं भी, क्योंकि टीचर्स खुद भी तैयारी करते हैं, पता होता है भी जब तैयारी करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कितनी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। कोई ना कोई ट्रिक से भी हम उन चीज़ों को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं भी, है या नहीं। क्योंकि वो टीचर सीधा टीचर नहीं बन जाता, वो भी कभी क्या होता है, एक स्टूडेंट ही होता है भी। और अभी भी टीचर नहीं हूं मैं, तो भी
क्योंकि अभी भी मैं टीचर नहीं हूं भी, मैं भी आपकी तरह कौन हूं, एक स्टूडेंट ही हूं भी। हर रोज क्या करते हैं भी, कोई ना कोई नई नई चीजों को क्या करते रहते हैं भी, सीखते ही रहते हैं। इज इट राइट भाई? अगला क्या क्वेश्चन है अभी, अगला क्वेश्चन है भी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी हमारा, एक क्रिकेट टीम के मैदान में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्रिकेट टीम के मैदान में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भी? 11 ही होते हैं भी। एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने होते हैं? 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं मेन खिलाड़ी। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं भी? 11 खिलाड़ी होते हैं भी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं भी? 11 खिलाड़ी होते हैं भी। अगला क्वेश्चन है भी, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, कौन से क्रिकेट खिलाड़ी की बात हो रही है? यहाँ पर महिला क्रिकेट खिलाड़ी की बात हो रही है भी, जिसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता था भी। कब जीता था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भाई? ठीक है भी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम क्या हुआ करता था भी? राजीव गांधी अवार्ड। राजीव गांधी अवार्ड का अब नया नाम क्या भी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है भी। ये 2021 में किसने जीता था भी? कौन से खिलाड़ी ने जीता था भी? मिताली राज ने, दीप्ति शर्मा ने, शिफाली ने, या फिर पूनम यादव ने? बताओ भी किसने जीता था भी? ये जीता था भी किसने? मिताली राज ने। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता था भी? क्या नाम था उनका? मिताली राज। ठीक है भी। और शिफाली वर्मा कौन है भी? ये अभी सबसे दोहरा शतक लगाने वाली, क्रिकेट के मैच में दोहरा शतक लगाने वाली क्या भी महिला खिलाड़ी है? शिफाली वर्मा का संबंध कहां से अभी? शिफाली वर्मा का संबंध कहां से अभी? हरियाणा से। और हरियाणा में कहां से अभी? रोहतक से। हरियाणा में कहां से अभी? रोहतक से। अगला क्वेश्चन है अभी, दौड़ने वाले आयोजनों में लैप्स शब्द है अभी। दौड़ने वाले योजनाओं में कौन सा शब्द है? लैप्स शब्द है। लैप्स शब्द की गिनती कौन करता है अभी? दौड़ने वाले योजनाओं में लैप्स शब्द होता है भी एक। लैप्स शब्द की गिनती कौन करता है भी? वो करता है भी जो स्कोरर करता है भी, लैप स्कोरर। जो स्कोर को क्या करता है? काउंट करता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे? लैप स्कोरर बोलेंगे। ठीक है भी, क्या बोलेंगे उसको? लैप स्कोरर भी। अगला क्वेश्चन अभी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी? फ्री थ्रो। कौन सा वर्ड है अभी हमारा? फ्री थ्रो वर्ड है अभी। फ्री थ्रो वर्ड का प्रयोग किस खेल में किया जाता है अभी? फ्री थ्रो वर्ड का प्रयोग किस खेल में किया जाता है अभी? थ्रो बॉल में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, या फिर सॉफ्ट बॉल में भी? किस में किया जाता है अभी? फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? उपयुक्त में से भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है किस में? बास्केटबॉल में। फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है भी? उस खेल का नाम क्या भी? बास्केटबॉल है भी। क्या नाम है उस खेल का भी? बास्केटबॉल। और स्ट्रेट फ्रॉम द बुक, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट कौन से खिलाड़ी की बुक है भी? कपिल देव की। कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव का संबंध कहां से है? चंडीगढ़ से है भी। ठीक है भी। और हरियाणा का हरिकेन भी किसको कहते हैं भी? कपिल देव को कहते हैं भी। 10वां महिला हॉकी एशिया कप, 10वां महिला हॉकी एशिया कप डैश में आयोजित किया गया था भी। कहां पर आयोजित किया गया था भी? बहरीन में, मस्कट में, भारत में, या फिर कतर में? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 10वां महिला हॉकी एशिया कप कहां पे इसका आयोजन हुआ था भी? इसका आयोजन हुआ था भी कौन से देश में हुआ था? मस्कट में। कहां पर इसका, कौन सी जगह पर इसका आयोजन हुआ था भी? मस्कट में हुआ था। कहां पर हुआ था भी? मस्कट में। और 2024 में ओलंपिक कहां पर हुए थे भी? पेरिस में। और 2028 में ओलंपिक कहां पर होंगे भी? लॉस एंजल्स में होंगे। कहां पर होंगे भी? लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, आत्मकथा अनक्रेडिबल। अनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है भी? अनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, अनब्रेकेबल है भी। इनक्रेडिबल होता है वो, अविश्वसनीय क्या होता है? इनक्रेडिबल। ये वर्ड कौन सा भी? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल एक आत्मकथा का नाम क्या भी? अनब्रेकेबल, मतलब जो क्या ना हो भी, टूटे ना। भारत के किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई भी आत्मकथा अनब्रेकेबल? किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है भी? किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा, अभिनव बिंद्रा के द्वारा, पीटी उषा के द्वारा, या एमसी मैरीकॉम द्वारा भी? किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा बुक लिखी गई है, आत्मकथा लिखी गई है? आत्मकथा का नाम क्या भी? अनब्रेकेबल। कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं भी वो? एमसी मैरीकॉम। कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं भी वो? एमसी मैरीकॉम की बुक आत्मकथा का नाम क्या भी? अनब्रेकेबल। क्या नाम है उनकी आत्मकथा का भी? अनब्रेकेबल। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है भी हमारा, इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक, इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक क्या भी? एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स, इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक है भी? किसका भी?
मैरी कॉम का, सानिया मिर्जा का, पीटी उषा का, या फिर किसका भी कर्णम मलेश्वरी का? किसकी आत्मकथा है कि भी एस अगेंस्ट ओड्स? किसका भी ये? सानिया मिर्जा का। वो सानिया मिर्जा जिसकी शादी हुई थी कहां पर हुई थी भी? पाकिस्तान में। ठीक है अभी सानिया मिर्जा का संबंध कहां से अभी? कौन से खेल से संबंध है अभी इसका? बैडमिंटन से। कौन से खेल से संबंध है अभी इसका? बैडमिंटन से भी। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है अभी? लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है भी? बताओ भी कौन है भी वो महिला खिलाड़ी भारतीय? मीराबाई चानू है, मैरी कॉम है, पीवी संधू है, या फिर दुती चंद है भी? एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में लगातार 2 बार क्या जीता है भी? पदक जीता है भी। वो कौन है भी? पीवी सिंधु है भी। वो भारतीय खिलाड़ी कौन है भी? महिला खिलाड़ी कौन है भी? पीवी सिंधु है भी, जिसने लगातार ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं भी? 2 पदक जीते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ऑफ ब्रेक। एक वर्ड है भी, कौन सा वर्ड है भी? ऑफ ब्रेक। कौन सा वर्ड है भी? एक ऑफ ब्रेक शब्द है भी। थर्ड मैन शब्द का किसमें प्रयोग करते हैं? थर्ड मैन शब्द का किसमें प्रयोग करते हैं? क्रिकेट में। एक वर्ड कौन सा है? ऑफ ब्रेक शब्द भी। इसका प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है भी? ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग करते हैं किस में करते हैं भी? आपको पता है भी, जब क्रिकेट होता है ना भी, उसमें ब्रेक होता है भी, उसको क्या बोलते हैं भी? ऑफ ब्रेक बोल देते हैं भी। वो किस खेल में होता है भी? क्रिकेट में। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? थर्ड मैन का शब्द किस खेल में होता है? क्रिकेट में। ठीक है भी। और ऑफ ब्रेक का शब्द का भी किस खेल में होता है भी? क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी निम्न में से किस देश ने टोक्यो कहां पर है भी? जापान में है। टोक्यो कहां पर है भी? जापान में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। पहले तो ये बताओ, जो 2020 में ओलंपिक कहां पर हुए थे? टोक्यो में। टोक्यो जापान में हुए। 2024 में कहां पर हुए थे? पेरिस फ्रांस में। और 2028 में कहां पर होंगे ओलंपिक्स भी? लॉस एंजल्स में होंगे। इस बात का आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए भी। 2024 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते थे भी? किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका। हर बार ये जीता है भी लगातार। समझ में आ रही मेरी बात? किसने जीते थे भी? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था भी? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था भी? ये जीता था भी 1928 में। कब जीता था भी? ये 1928 में जीता था भी अपना पहला पुरुष स्वर्ण पदक। अब कर रहे हैं भी, क्या कर रहे हैं भी? अब हम हरियाणा जीके, ये सारे जीके पहले अपने क्वेश्चन पढ़े हैं भी। किससे संबंधित थे? इंडिया जीके या फिर वर्ल्ड जीके से संबंधित थे भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा जीके से संबंधित, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में माने जाते हैं भी? संत सूरदास का जन्म कहां पर हुआ था भी? सिही गांव फरीदाबाद। वो फरीदाबाद जिसको हरियाणा की क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी। ठीक है, वो फरीदाबाद जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन होता है भी। ठीक है भी, राजदूत मोटरसाइकिल का उत्पादन होता है भी। वो फरीदाबाद जहां पर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या नाम है हॉस्पिटल का भी? अमृता देवी हॉस्पिटल। समझ में आ रही मेरी बात भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? फरीदाबाद। वो फरीदाबाद जहां पर कौन सी झील है भी? बड़खल झील है। वो फरीदाबाद जहां पर कौन सी झील है भी? खूनी झील। खूनी झील भी कहां पर है भी? उसी को क्या देते हैं भी? खूनी झील, क्योंकि वहां पर दिल्ली से बहुत सारे लोग आते हैं भी, युवक आते हैं भी, क्या करने आते हैं? स्विमिंग करने आते हैं। लेकिन वो युवा कहां पर स्विमिंग करते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। और सरकार ने नाम लिख दिया, उसका क्या नाम लिख दिया भी? खूनी झील। कहां पर है खूनी झील भाई? फरीदाबाद। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भी? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भी? 1761 में। किसके बीच में हुआ था भी? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। जीता कौन था ये? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है भी। कब जीता था भी? कौन जीता था भी? पानीपत तीसरा युद्ध भी अहमद शाह अब्दाली जीता था भी। अगला क्वेश्चन भी हमारा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी भी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ाई हुई थी, कौन सी भी? करनाल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था करनाल का युद्ध भाई? 1739 में। जीता कौन था करनाल का युद्ध भाई? नादिर शाह जीता था या फिर मोहम्मद शाह जीता था भाई? नादिर शाह जीता था। मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं भी? मोहम्मद शाह का पूरा नाम क्या भी? मोहम्मद शाह कौन थे भी? रंगीला। ठीक है, रंगीला आदमी अपने और काम में रहता है, बिजी रहता है भी, और वो क्या हो जाता है भी? हार जाता है। करनाल की लड़ाई जीती थी भी, किसने जीती थी भी? नादिर शाह ने जीती थी। किसने जीती थी भी? नादिर शाह ने। हुई कब थी करनाल की लड़ाई? 1739 में हुई थी भी।
अगला क्वेश्चन है अभी 1757 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था अभी? 1756 एक्चुअली में आपको पता है अभी 1761 में किसकी लड़ाई हुई थी? पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से मराठे बुरी तरह क्या हो गए थे? हार गए थे। और उसके बाद मराठों का पूरी तरह क्या हो गया था? पतन हो गया था। लेकिन यहाँ बात चल रही है अभी 1756 की बात चल रही है। 1756 के हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था अभी? मराठों के नियंत्रण में था अभी। मराठे शक्तिहीन कब हुए भाई? 1761 के बाद में। मतलब कब की बात हो रही है? 1756 की बात हो रही है। 1756 में जो हरियाणा किसके नियंत्रण में था अभी? मराठों के नियंत्रण में था अभी। किसके नियंत्रण में था अभी? मराठों के। समझ में आ रही मेरी बात भाई? याद कैसे रखोगे? क्योंकि मराठे शक्तिहीन कब हो गए थे? कौन से युद्ध के बाद ही? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं भाई? पूछे जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भी पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध किससे है भी? पानीपत की तीसरी लड़ाई होने के बाद भी क्या बनवाया गया था भी? यहाँ पर कालाम बनाया गया था भी। ठीक है। और पहली लड़ाई के बाद क्या बनवाया गया था भी? काबलीबाग मस्जिद बनवाई गई थी। तीसरी, ठीक है भी, ऐसा कहा जाता है भी मराठों का इतना खून बहाया था, जो आम का पेड़ था ना भी, उसका रंग भी कैसा पड़ गया था भी? बाद में खून लाल होता है वैसे, तो खून सूख कर वो रंग क्या पड़ गया था? उसका काला हो गया था। और उस जगह का नाम पड़ गया था क्या भी? काला अम। समझ में आ रही बातें भी? और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? 1761 में। किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अपना क्या भी? कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर है अभी। कुरुक्षेत्र का मंदिर है, कुरुक्षेत्र मंदिर है, कौन सा मंदिर है अभी? स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था अभी? किसने करवाया था अभी? मराठा शासक था अभी सदाशिवराव भाऊ। मराठा शासक का क्या नाम था अभी? सदाशिवराव भाऊ, जिसने थानेश्वर में, कुरुक्षेत्र में सॉरी, कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था अभी? स्थानेश्वर मंदिर का भी। कौन से मंदिर का भी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी अपना? मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली, अभी हमने पढ़ा था, अभी पानीपत के तीसरे युद्ध की बात हो रही है। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था अभी? कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि कब हुआ था अभी? पानीपत का तीसरा युद्ध भाई 1761 में। पहला युद्ध कब हुआ था अभी? 1526 में। किसके बीच में हुआ था पहला युद्ध? किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ कब था? 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था भी? मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था भी? वो था भी कौन? इब्राहिम खान गर्दी। मराठा तोपखाना था, उसका प्रभारी कौन था? मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था भी? इब्राहिम खान गर्दी था भी। कौन था भी? इब्राहिम खान गर्दी। नया क्वेश्चन है भी, इसका आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए भी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है भी, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्न में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था भी? जो मराठा हार गए थे 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद में, तो मराठाओं को शरण किसने दी थी भाई? किसने दी थी भाई? बदन सिंह ने, रतन सिंह ने, जवाहर सिंह ने, या फिर किसने शरण दी थी भी? सूरजमल ने। ठीक है भी। सूरजमल कौन थे भी? जाटों के सरदार कहे जाते हैं भी। और आप मेरे को ये बताओ भी, सतनामी विद्रोह कब हुआ था हरियाणा में? सतनामी विद्रोह कब हुआ था भी? हरियाणा में सतनामी विद्रोह है कब हुआ था भी? और जाट विद्रोह कब हुआ था? सतनामी विद्रोह कब हुआ था भी? ये आपके घर के क्वेश्चन है भी। 3 साल का गैप, इतना बता देता हूं। ठीक है भी। कितने साल का गैप है? 1669 और 1672, इतना भी बता देता हूं। आपने ये बताना है भी सतनामी विद्रोह कब हुआ था और जाट विद्रोह कब हुआ था भी। और जाटों का मुखिया कौन है भी? अपना सरदार कौन है? सूरजमल। और सूरजमल की पत्नी का नाम क्या है? किशोरी। संबंध कहां से है इनका? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। और बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बलरामगढ़। ठीक है अभी। अगले अभी आपने बताने में से किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है अभी? ठीक है अभी। अब्दुल रहमान खान का संबंध है अभी कहां से? झज्जर से अभी। याद कैसे रखोगे भी इसको? देखो भी, अब्दुल का दूसरा नाम क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है अभी। और झज्जर का भी दूसरा नाम क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। अब्दुल रहमान खान कहां के नवाब थे 1857 की क्रांति में? झज्जर के नवाब थे भी। अहमद अली कहां के नवाब थे भी? फर्रुखनगर के। राजा नाहर सिंह कहां के नवाब थे भी? बल्लभगढ़ के। लेकिन बहादुरगढ़ के नवाब हसन अली नहीं थे भी। कौन थे भी? मोहन सिंह थे। कौन थे भी? मोहन सिंह। मतलब तीसरा हमारा आंसर क्या नहीं है भी? सही नहीं है।
ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी भी? 1761 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1761 में, जो कि किस ऑप्शन में दे रखी है अभी? ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है अभी। किस ऑप्शन में दे रखी है अभी? ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। मेरे ख्याल से बहुत है इतना आज, ये और करवाएं 2-4 क्वेश्चन। चलो करवा देते हैं, परीक्षित कह रहा है तो करवा देंगे भाई। ठीक है, ये इसी पेज के करवा देते हैं आपको क्वेश्चन भाई। बताओ भी, मराठा जो युद्ध हुआ था 1761 में, तोप खाने का प्रभारी कौन था? इब्राहिम खान गर्दी था। कौन था भाई? इब्राहिम खान गर्दी था। और मराठाओं की शरण किसने दी थी? सूरजमल ने। सूरजमल कौन है? जाटों के सरदार। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ था भी? किसके? अकबर के दौरान, शाह आलम के दौरान, बहादुर के दौरान या वाजिब अली? कौन था भी? शाह आलम था भी। कौन था भी? शाह आलम था भी। ठीक है भी। कौन सी संधि के हुआ था भी? सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी भी? 1803 में। और 1805 में क्या हुआ था? हरियाणा, अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में बांट दिया था भी। ठीक है, छोटे भाग को क्या कहते हैं? निर्दिष्ट क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे भाग को? निर्दिष्ट क्षेत्र। ये सारे वो क्वेश्चन है भी जो एचएससी ने क्या कर रखे हैं? पूछ रखे हैं। कभी आपको सर धक्के से बता रहे हैं भी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भी? 1526। किस ऑप्शन में दे रखा है भी? ऑप्शन नंबर ये। करनाल की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भी? किसके बीच में हुई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह। जीता कौन था? नादिर शाह। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी भी? मराठा शासकों के बीच में हुई थी भी। किसके बीच में? मराठा। निर्णायक था, डैश निर्णायक था, और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की क्या रखी थी भी? नींव रखी थी भी। क्या चीज निर्णायक था भी? त्राइन का युद्ध। त्राइन का युद्ध प्रथम कब हुआ था? 1191। दूसरी कब लड़ाई हुई थी? 1192 में। ठीक है, पहली लड़ाई किसने जीती थी? पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गौरी ने। किसकी सहायता से जीती थी? जयचंद की सहायता से। जयचंद को किस नाम से बुलाते हैं? गद्दार के नाम से। ठीक है भी। अरे यार ये बात समझ में? ठीक है, ऐसे हमें याद होने चाहिए कि ऑप्शन की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है भी। वॉर हीरो मेमोरियल्स कहां पर है भी? वॉर हीरो मेमोरियल्स कहां पर है भी? पानीपत में भी। कहां पर है भी वॉर हीरो मेमोरियल्स भी? पानीपत में। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में संघर्ष किस स्थान पर हुआ था भी? पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1761 में। पानीपत तीसरी लड़ाई में मराठा और डैश के बीच में लड़ाई गई थी। मराठा और किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीता था भी। 1761 में लड़ाई लड़ी गई पानीपत तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या किया था भी? कौन सा बादशाह था भी? अफगानी बादशाह था भी। अफगानी बादशाह था भी कौन? अहमद शाह अब्दाली ने, जिसने किसको हरा दिया था भी? मराठों को क्या कर दिया था भी? हरा दिया था भी। ठीक है भी। आज कितना ही भी। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा ज्यादा क्या करें भी? सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तुमने कर कैसा भी नहीं कर शेयर करते हो सर? वो नहीं करते सर। करे करो भी तुम। ठीक है क्या?